सक्सेस के लिए भी ये हार्ड वर्क जो है, ये फेलियर, हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपके विजन, आपकी सोच, ये सारे इंग्रेडिएंट हैं हाँ सक्सेस के लिए। सक्सेस जो बनानी पड़ती है ना, सक्सेस ऐसे ही थोड़ी, रोम वाज नॉट बुल इन ए डे। यस यस तो इसी तरह सक्सेस भी एक दिन में नहीं मिलती। सक्सेस कई सालों की मेहनत लगती है हाँ, मतलब एक सक्सेसफुल, सक्सेस के लिए कोई और शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और आप अगर कोई भी सक्सेस, सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग है। हाँ इसको कोई मतलब लफ्जों में जो है, मतलब डेफिनेशन में कैद नहीं किया जा सकता। सबके लिए सक्सेस अलग अलग है। जैसे कि एक मतलब इंसान अगर भीख मांग रहा है तो उसके लिए सक्सेस क्या है? आज 3 वक्त का खाना मिल जाए, ये उसके लिए सक्सेस है। तो ऐसा में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी इससे कोई अलग मायने मत निकालने। हाँ हाँ नो हम युवाओं का प्रॉब्लम ही ये होता है, हम कहते कुछ और है, उनको प्रॉब्लम का मायने कुछ अलग निकाल लेते हैं। हम कुछ ज्यादा ही ऐसे एक्साइटेड है। और ज्यादा ही एक्साइटेड है, और ज्यादा ही मतलब सोचते ज्यादा है, करते हाँ कुछ नहीं है, सोचते ज्यादा है। हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम जी करते बहुत कम है, सोचने ज्यादा हाँ, लगते उनको हैं। लगता है, उनको लगता है कि सक्सेस भी ऑनलाइन में अगर मिल जाता तो खरीद लेते। हाँ हाँ सक्सेस, प्यार, और उसके बाद दोस्ती, यस। ऐसा है। सक्सेस, प्यार, दोस्ती अगर ऑनलाइन में मिलता तो खरीद लेते हैं, ऐसी उनकी सोच है। बाहर जाने की क्या जरूरत है, तो ऐसा है। तो तो क्षितिज, मैं अभी उस सवाल पे आना चाहूंगा जो आपने कहा था कि मतलब टेक्नोलॉजी ने मतलब जो प्रभाव है उससे हम बाहर कैसे निकले। जी 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 जी, तो चेंज क्षितिज, द हैबिट्स। हाँ हम्म क्षितिज, आप देख सकते हैं मतलब हमें हमें नेचर से कनेक्शन जो है वो एकदम छूट गया है। हम्म, हमें बिल्कुल बिल्कुल। आप में से मतलब कितने लोगों ने डूबता हुआ सूरज देखा होगा रिसेंटली। हमें समय ही नहीं मिलता। मैंने आप, तो देखा है। तो आपकी वाला कुछ दिन बात अलग है कुछ वो। दिन कुछ दिन पहले तो मतलब बट उगता हुआ सूरज में देख नहीं पाता, क्योंकि उठने में थोड़ा सा देरी हो जाता है। लेकिन शाम का डूबता हुआ सूरज मैं शायद परसों देखा था। तो मतलब वो देखने में और फील करने में कुछ बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बैठ के देखने में मजा ही आ जाता हाँ, उतना फील करने का मतलब समय नहीं होता हम लोगों के पास। हम क्या करेंगे, है। हम लोग उगते हुआ सूरज का एक फोटो लेंगे और जल्दी से जी आके जी वो जी पोस्ट जी कर देंगे। वही अपना टारगेट है मतलब। जी बिल्कुल। नहीं, हम मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें अपनी जिंदगी को ना थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। टर्न इट ए लिटिल बिट स्लो। शिव जी, अभी मतलब हम मतलब स्लो तो नहीं ऐसा कर नहीं है, सकते, मतलब हमें रियलिटी ऐसा के नहीं है कि कनेक्शन ज्यादा बनाना होगा। रियलिटी के कनेक्शन ज्यादा बने, इसका डेफिनेशन कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा डीप है हाँ समझने के लिए। कि टर्न इट स्लो, ऐसा नहीं है कि आपको अगर कल कोई असाइनमेंट देना है वो आप 1 महीने पीछे दो, वो ऐसा नहीं है। तो हाँ मतलब जिंदगी का है कि आप जिंदगी का जो मतलब जिस पल में है ना, उस पल का मजा लीजिए। हाँ जरूर। ना ही आप भविष्य में जिए, ना ही अतीत में। आप जो हाँ प्रेजेंट में है उस चीज का मजा लीजिए, हाँ जो अभी आप कर रहे हैं। अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। अभी आप अगर घूम रहे हैं तो अच्छे से घूमिए। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, आपने सही कहा, मतलब एक साथ एक समय में एक ही काम करना चाहिए। आप दो एक ही करते काम करना जाएंगे एक भी नहीं होगा। हाँ, मतलब दो अगर नाव पे आप पैर रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ आपने सही कहा। एट एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे ना। बिल्कुल। आप यहाँ इस एक मतलब भटकता हुआ मुसाफिर बन के रह जाएंगे आप। हाँ जी तो मतलब आप सोशल कनेक्शन ज्यादा बनाइए। आप मतलब सोशल नेटवर्किंग के उसको छोड़ के आप अपने चारों तरफ मतलब फ्रेंड्स में अगर ज्यादा बनाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम अपने बगल के लोगों के घर में क्या हुआ उसका हमें पता नहीं, हाँ सही लेकिन बात है मतलब सौ हमें 100 किलोमीटर दूर हमारी मतलब दोस्त के घर में क्या बन रहा है उसका हमें पता है। तो खाने में आज क्या है हाँ वो पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए, उन्हें भी थोड़ा सा गुड मॉर्निंग वगैरह कह दीजिए, हाँ क्या जाता है। वो बहुत मतलब खुश फील करेंगे। खुश और फील करेंगे, यस। और और आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक हाँ बार ट्राई करके देखिए। कल आप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सुबह देख रहे हैं तो गुड गुड नाइट एक कह के देखिए बगल के अंकल को या फिर आंटी को। हाँ, अगर रात को देख रहे हैं तो कल सुबह ट्राई कीजिए, इट विल फील गुड। और अगर आप गुड मॉर्निंग ज्यादा नहीं कह सकते तो सुप्रभात कह दीजिए, अच्छा हाँ लगेगा।
या फिर जरूर। कह दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं, यही कह दीजिए। हाँ अगर गुड मॉर्निंग या फिर सुप्रभात कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो कह दीजिए कहाँ जा रहे हैं आप, ऐसे ही कह दीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, उनको मतलब बहुत मतलब हम लोगों के लिए एक छोटी सी बात है, मतलब एक गुड मॉर्निंग ही तो कह दिया, क्या बड़ी बात है। हाँ, लेकिन वो लोगों के लेकिन लिए उनके मतलब लिए बहुत वो बड़ी बहुत मीनिंग है। रखते हैं। मैंने देखा है, जी जी। खुद फील किया है ये। हम्म और हम्म हम्म, मतलब हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, जी बिल्कुल। उनसे बड़ों सीखने। का साथ ही आपके आसपास जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी में रखिए, हाँ ना कि वो मोबाइल पे जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी में। हाँ, तो मतलब बड़ों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप हम्म। आप कोशिश करके देखिए, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी। हाँ, ऑब्वियसली हम उनसे सीखेंगे ना, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और हाँ उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, यू आर राइट क्षेत्र जी। मतलब जो बुजुर्ग हैं, मतलब जो लोगों के आपसे बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, और एक्सपीरियंस लर्निंग से भी बहुत ज्यादा है। हाँ क्षेत्र जी, मतलब उसकी सही कहा आपने। मायने बहुत ज्यादा है लर्निंग से भी। आप कुछ अगर सीख रहे हैं और एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, वो बहुत ही मतलब दिन और रात के जैसा मतलब डिफरेंस है उन दोनों चीजों में। तो इसमें थोड़ा सा उनको ख्याल रखना चाहिए। सही कहा जो आपने। मतलब, और एक सवाल पूछना चाहूंगा अभी हाँ क्षेत्र जी। कि युवाओं के लिए जो है, मतलब यूथ के लिए, हाँ युवा जो है उनके लिए दोस्ती क्या मायने रखती है? दोस्ती उनको कैसे दोस्त बनाने चाहिए हमें, और क्या दोस्ती जीवन पर कोई प्रभाव डालती है? क्या दोस्ती जो है जीवन पर कोई प्रभाव डालती है? क्षेत्र जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं कहना चाहूंगा कि मतलब दोस्ती का प्रभाव बहुत ज्यादा है जीवन पे। हम्म। और लोग मतलब ऐसा सोचने लगते हैं कि मतलब मेरा अगर दोस्त है, उसे बर्थडे में मुझे स्टेटस में सबसे पहले विश करना है। हाँ, तो हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अ, उसे मुझे पार्टी में बुलाना होगा, दोस्ती बढ़ जाएगी। तो इस तरह की मतलब सोच है। और हाँ, और एक चीज जो है, मतलब हमें लगता है कि आपने सुना होगा कि सड़ा हुआ सेब के साथ बाकी सेब भी मतलब सड़ जाता है। सर जाते हैं, जी जी जी। तो ये सिर्फ सेब के लिए ही सच है। ये इंसानों को मतलब उस तरह से आप ना देखें कि मतलब आप एक अच्छे हैं तो आपको वो लगता है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उससे आप दोस्ती करेंगे तो आपका कुछ जी लॉस होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। जी आप जी जी। आप अगर उसको कुछ सिखा भी देंगे तो बेनिफिट आपको ही होगा। जी जी, आप अगर उसको कुछ सिखा भी देते हैं, आपको वो अच्छा करने की जिम्मेदारी भी आप, जिम्मेदारी नहीं है, मतलब आप अगर कुछ को आपके साथ रहेगा तो कुछ सीख लेगा, हाँ आपका कोई बुरा नहीं होगा। क्योंकि आपका जो मतलब पढ़ाई है, सरस्वती जी का जो पढ़ाई है, मतलब हाँ वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है ना। हाँ हाँ, तो आप, वो वो आपसे क्या आपके अंदर छीनेगा? की चीज है। अंदर की चीज है, हाँ। हाँ और आप उसके साथ कैसा स्वभाव करते हैं, वो आपकी परवरिश परवरिश आपकी कैसी हुई है उस हिसाब से। कोई कोई सोचता है कि मेरे नोट्स है, वो हाँ पढ़ हाँ लेगा तो ज्यादा नंबर ले आएगा। हाँ, लोगों की मतलब थिंकिंग है ऐसी। थिंकिंग है, बहुत से हाँ, ज्यादा है, आपको तो पता ही है। तो तो वैसा है। तो श्वेतजीत, जी ये है कि मतलब जी हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों से। जी मतलब जी 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 ऐसा नहीं है कि मतलब आपके दोस्त थोड़ा पढ़ाई में वीक है तो आप उससे कुछ नहीं सीख सकते। ऐसा जी बिल्कुल जी नहीं जी। है। मतलब बिल्कुल नहीं। आप उससे ही ज्यादा सीख पाएंगे, वो आपसे ज्यादा सीखेगा, आप उससे ज्यादा सीख पाएंगे। हम्म। तो मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने दोस्तों से। मतलब हम्म। मैं आज जो भी हूँ वैसे कुछ नहीं हूँ तो नहीं मतलब अ, मतलब जो भी, हाँ। जो भी तो वो मेरे दोस्तों की वजह से है। मैंने बहुत कुछ सीखा जी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो सही है और वो लाजमी भी है, उनको हाँ क्रेडिट देना लाजमी भी है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं भी, हाँ इनफैक्ट मैं भी आज जो कुछ भी हूँ मतलब दोस्तों की वजह से हूँ। मतलब दोस्तों की वजह से, मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स, सभी की वजह से मैं, ये आउटपुट है, उनकी मेहनतों का आउटपुट है। हाँ जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने कोई वीडियो बना दी, वो कहते हैं कि और अच्छा कर, तो उनको एक इंस्पिरेशन है। और कोई भी अगर जिंदगी में कोई उल्टा सीधा कर देता हूँ तो वही दोस्त आके संभालते हैं, सही कहा आपने क्षेत्र जी। कि तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। हाँ सभी मतलब सभी दोस्त जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रभाव डाल देते हैं। हाँ मैं कहता हूँ, जरूर। आज तक मैं जितने भी दोस्तों से मिला हूँ, चाहे मेरे स्कूल के हो या फिर कॉलेज के फ्रेंड्स हो, मतलब सभी तो कमाल के थे। मतलब हाँ मतलब
कुछ तो इतने अजीबोगरीब थे कि मतलब बताओ मत। तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो आप सबको थैंक यू। जी तो मतलब अच्छा लगता है दोस्तों का साथ होना। मतलब अगर आप कोई प्रॉब्लम में है तो आपको मतलब आप कभी कभी आप घर पे नहीं बोल सकते, आपको दोस्तों की जी मदद मांगनी पड़ती है और बिल्कुल वो बिल्कुल। हेल्प करते हैं। अगर जी आपका जी दोस्त अच्छा है तो वो रात के 12 बजे में जरूर। भी आएगा आपके लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है हाँ कि प्यार जो है, मोहब्बत जो है, हाँ लव, ठीक। वो यूथ को, आजकल के यूथ को, मतलब आजकल का प्यार कह रहे हैं हम, हाँ पहले का प्यार नहीं कर रहे, आजकल का प्यार। हाँ मतलब वो बाबू आजकल का सोना वाला। बाबू सोना वाला एक, यस यस। तो आजकल का प्यार जो है ये यूथ को अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है आपके हिसाब? ओके श्वेता जी। तो पहली बात है कि जी मतलब प्यार बहुत तरह के होते हैं। मतलब आप अपने काम को भी मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार करते हो और अब वो आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जो दूसरा प्यार है जो आपने कहा, मतलब जिस सवाल जी आपने पूछा, ये जी काफी जी। समय अच्छा होता है और काफी समय मतलब बुरा भी होता है। और हम्म, वन ऑफ द रीजन है कि मतलब लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा आता है इसी कारण से। लाइक अगर आपने किसी को मैसेज किया है, आपने आपके पार्टनर को रिप्लाई ज्यादा दे। रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई देरी करके हम्म, दिया, आप फ्रस्ट्रेट जी होने जी जी। लगते हैं, अब गुस्सा नहीं आने नहीं लगता है। मेरे, नहीं मेरे कांटेक्ट में कुछ है, मैंने एक बार 3 मिनट रेट रिप्लाई दिया था। मेरी एक फीमेल दोस्त है, क्या 11 मैसेज डाल दिए कि बहुत बिजी लोग है, मतलब बहुत ऐसा डाल दिया, बिजी लोग है आज तो हमसे बात ही नहीं कर रहे। 3 मिनट बस, ओनली 3 मिनट। तो वही मतलब वही बात है। मतलब आप मतलब इतने छोटे से कारण के लिए आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और हम्म ये एक सही बात नहीं है। और एक और तरह से ये जो आप पर इम्पेक्ट डालते हैं, मतलब आपको लगने लगता है कि यही सब कुछ है, यही मतलब आप नहीं ये नहीं सोचते हो कि मतलब कि आप संभाल सकते हो उसको। मतलब ये यंग एज में कि आप संभाल सकते हो, जो आप मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बात कर रहे हो। अरे चांद तारे तोड़वाने की बात कर रहे हो, साइंटिफिकली करेक्ट है ही नहीं। चांद तारे, अगर अगर मान लीजिए सच में वो किसी बंदा अगर एक तारा तोड़ के लाता है तो वो तो एक स्टार है ना, वो किसी गैलेक्सी का मेन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कंपोनेंट है, मतलब पार्ट है। कंपोनेंट है, मेन पार्ट है। हाँ जैसे कि सूर्य, मतलब सूर्य है, हाँ। सन है, अगर वो जाके किसी और गैलेक्सी के सूर्य को उठा पे लाते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? तो वही बवाल बात मच है, जाएगा ना। मतलब हाँ, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं है एक्चुअली। हाँ और और वैसे भी प्यार इन इनलॉजिकल चीजों से ही भरा पड़ा है। हाँ अगर आप प्यार में है ना तो आपको जो लॉजिक का, जो ब्रेन में जो लॉजिक का पार्ट होता है ना, उसको निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। वहाँ पे लॉजिक की कोई मतलब जगह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई बुरी चीज है। बुरी आप चीज नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। आप कैसे लेते हो इस जी 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 आप जी। आप 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 इसे मतलब अभी सीरियस नहीं ले सकते इतने ज्यादा, राइट? हम्म मतलब आप उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अभी। हाँ हाँ हाँ, मैं मतलब एक बात मुझे याद आई कि प्यार जो है ना, हाँ ये E = MC² है। जो वर्क का जो फॉर्मूला है, E = MC²। हाँ, ये आइंस्टाइन का तो फॉर्मूला है। आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है, E = MC², हाँ ये प्यार वैसा है। कैसे? अब ये E = MC² के जैसा। अब ये आप पर है कि आप इससे बम बनाएंगे या फिर ऊर्जा पैदा करेंगे। हाँ चित्त जी, आपने सही कहा है। आप अपनी जिंदगी में इसका बम बनाएंगे, फोर्सिंग है अपनी जिंदगी को, या फिर आपकी जिंदगी में ऊर्जा पैदा करेंगे, ये आपके ऊपर है। ये मैं छोटे से थ्योरी के माध्यम से इसको मैं समझा दिया। आपने ठीक है सही कहा। मतलब जी। ये हम पर है। मतलब हम ये इस हम चीज पर है, को कैसे लेते हैं, ये किसी कैसे तरह लेते से हैं। हम पर है। अगर हाँ अ, अगर आपको लगता है कि इससे आपका फायदा होगा तो आप जरूर कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी जी। मतलब तो अगर कोई ये चली जाए आजकल तो जो, आप रोना मत आजकल, शुरू कीजिए। हाँ आजकल ट्रेंड चल रहा है कुछ ट्रू लव करके। हाँ। ये चीज पे अगर कुछ बोल दे, ट्रू लव क्या है? तो मेरे ट्रू लव और लव में क्या डिफरेंस है? वेल ज्यादातर कुछ तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब हम लव में होते हैं तो हम कहते ही है कि हम ट्रू लव में हैं, तो वैसी बात जी है। तो
एक्चुअली एक एज होता है, सब हर हर चीज के लिए एक एज होता है। हम्म तो अगर आप उस एज से पहले पढ़ रहे हो उसमें, तो आपको केयरफुल हम्म होना चाहिए, क्योंकि मतलब हम्म हमारा माइंड है ये चेंज हो सकता है। आपको आज अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको कल अच्छा ना लगे वो चीज। जी तो आप एक अगर चीज हो उसको अच्छा ना लगे फेंक देते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इंसान है, राइट? आप इंसान को ऐसे फेंक नहीं सकते हो। जी 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 बिल्कुल। तो मतलब आप किसी और को मतलब हर्ट मत करो, खुद को भी हर्ट मत करो, तो बी जी जी केयरफुल लाइक। एंड जी 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 और ऐसा नहीं है कि बुरी चीज है। ये मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब मतलब एक दोस्त उतना ज्यादा क्लोज नहीं होता जितना मतलब एक पार्टनर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, कुछ दोस्त भी होते हैं, दोस्त भी कुछ क्लोज हैं, दोस्त कुछ दोस्त, हाँ, लेकिन कुछ हम दोस्त। मतलब उस पार्टनर की बात ही कुछ अलग होती है, ज्यादा ही कुछ शेयर कर लेते बिल्कुल हैं हम। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चाहे तो हम मतलब एटीएम का पिन भी दे दे, ऐसी बात। तो ये मोहब्बत जो है ये संभाल के करे तो ठीक है। हाँ शत्रु जी, हम्म, सही कहा। मतलब और संभाल के, और बस ये याद रखिए कि सामने वाला पार्टनर जो है वो सही हो। हाँ, ये मतलब वो, एक मतलब बहुत ही हाँ वो मतलब आप डिफिकल्ट परख चॉइस है। के लीजिए, मतलब परख के लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी से मोहब्बत में जाना है, 1 महीने में गए, 4 महीने साथ रहे, 5 महीने में तू कौन मैं कौन, बेवफा निकली तू। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 साल 2 साल लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, मिल जाएंगे कभी कभी किसी रोज। आखिरी सवाल, क्या सोसाइटी जिम्मेदार यूथ को बुरा करने में? हम अगर ज्यादा डिप्रेस्ड है, हम अगर मोहब्बत से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हम अगर मोहब्बत में चलिए नशा वगैरह करते हैं, हम अगर ज्यादा डिप्रेस्ड है, हम अगर ज्यादा मतलब नकारात्मक चीजों को, मतलब नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचते हैं, हम अगर दोस्ती का कोई अलग डेफिनेशन बनाए रखे हैं, हम अगर डिजिटल दुनिया अपनी बनाए रखे हैं, हम अगर लोगों से बातें नहीं करते हैं, हम जो भी करते हैं उल्टा सीधा, क्या इसके लिए सोसाइटी और सोसाइटी के लोग जिम्मेदार हैं? Well, एक तरह से आप कह सकते हो कि जिम्मेदार है, क्योंकि मतलब एक बच्चा पैदा नहीं होता कि उसे फेसबुक करना है, उसे पता नहीं होता है। वो बड़े जी, लोगों से ही सीखता है। बड़े लोगों वो से अपने बिल्कुल। आसपास से के जो लोग हैं उनको उनको देखता है, और वो जब बड़ा होता जाता है उसके दिमाग में वो हम्म, चीज बैठ जाती है। नहीं, और बड़े लोगों की भी गलती है। हाँ, क्लास 4 या फिर 5 6 के लड़कों के हाथ में आज मोबाइल दे थमा दिया है, इतनी बड़ी चीज उनके हाथों में दे दिया है। तो वही मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, कोई बच्चा मांग रहा है आप दे रहे हो, ये मतलब जी, ये खिलौना नहीं है, राइट? यस यस एक यस। एक खिलौना ये और एक मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इट्स लाइक ए गन। यस। हम्म तो और एक मतलब बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, कंपैरिजन। हाँ, मैं हम्म देखता हूँ मतलब मेरे जो जूनियर्स है, वो जी मतलब इस कंपैरिजन का शिकार ज्यादा होते मैं देख रहा हूँ। मतलब उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बेटर नहीं है, इसलिए वो बुरा है। जी तो जरूरी नहीं कि अगर कोई एक चीज में अच्छा है तो आप भी उसी चीज में अच्छा हो। लाइक जी आप जी जी आप एक मतलब फिश की एबिलिटी को जज नहीं कर सकते कि वो पेड़ चढ़ सकता है या नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो पानी में ही तैरेगा ना। हाँ, तो और वैसी आपको वैसी भी बात है। अगर सही जगह मिल गया तो आप भी तैर लेंगे, ऐसा नहीं, हाँ। आपका समय नहीं है और जगह नहीं है। तो मतलब सोसाइटी को मतलब इस चीज में ध्यान देना चाहिए कि आप अपने जो आसपास के लोगों के साथ अपने आप को हाँ कंपेयर मत करो। आप हम्म। आप अगर कुछ गलत देख रहे हो तो आपको आपको अगर उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते तो आपको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है कि हम, कोई अगर घटना होती है तो उस चीज का, घटना के पीछे के राज को नहीं देखते, हाँ, और बिना देखे ही उसके मतलब उस चीज पर एक कमेंट पास कर देते हैं। हाँ, और तो हम बिना देखे उस चीज पर कमेंट कर देते हैं, उस कहानी के पीछे क्या है, उस मतलब इंसिडेंट के पीछे क्या है। तो हम ज्यादा जल्दी मतलब किसी चीज के ऊपर एक्सपेक्टेशन और या फिर उसके विचार बना लेते हैं। हाँ सत्य वही जी, मतलब हम अपने हमारी, ओपिनियन से दूसरों के ओपिनियन को मतलब ज्यादा हाँ हाँ, महत्व देते हैं। महत्व देते हैं। और हम अगर
हमारा ओपिनियन उनके ओपिनियन से नहीं मिल रहा तो हम झगड़ा भी कर लेते हैं। हाँ, हमको लगता है मतलब वो गलत हमको है, लगता हम है सही कि है, बाकी दुनिया हाँ गलत है, मैं सही हूँ। हाँ हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि उसको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो कुछ गलती है। हाँ, हम्म, मतलब अगर कुछ गलती है और उसके लिए हम डिप्रेस फील करते हैं। हाँ, आपने सही कहा है। तो मतलब जी आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ एक बार उसको मतलब अपने आप को उसके जगह पे मतलब पुट करके देखिए, उसके पर्सपेक्टिव से देखिए, हाँ, तब आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। हम समझते ही नहीं है ना, हाँ, हमारे पास वक्त उतना कहाँ है समय वो ही नहीं चीज़ें। है। हम हाँ। बिजी है। हम्म। तो मेरा सवाल मतलब लगभग खत्म है। मैं अब एक मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो मुझे एक ही सवाल एक्चुअली पसंद आया, और दो तीन है, मतलब तीन चार आए थे, लेकिन ये सवाल मुझे पसंद आया था। मैं वो सवाल आपको पूछना चाहूंगा। ये सवाल है बीटोपॉन राय से। ओके क्षेत्र जी। हाँ, मेरा जूनियर कह सकते हैं इनको। हाँ तो उन्होंने लिखा है कि व्हाट आई थिंक अबाउट द यूथ दैट दे हैव नो ओन ओपिनियन, दे आर जस्ट फीडेड बाय अदर्स थॉट एंड दे जस्ट वांट द रिजल्ट बट दे डोंट लव द वर्क, दे जस्ट सी द वर्ल्ड हाउ इट लुक्स by not going into deep. Also, I am going through it. Also, I am going through this phase. ये सत्यजीत मतलब बीतवन जी ने ये अच्छी बात लिखी है और ये काफी हद तक सच है। जी मतलब अगर आप अगर बच्चे से पूछेंगे कि आप क्या बनना जी चाहते हो जी। बड़े होके, क्लास 5 6 के बच्चों से पूछिए, हम्म। ये चांस है कि 90% बताएंगे डॉक्टर या इंजीनियर। हम्म। इसलिए नहीं कि वो जी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको सुना यही देता है, सब उनको यही कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो, तुम्हारी लाइफ सेट हाँ, है। और सोसाइटी की नजर में भी हाँ साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ चित्त जी, आपने सही कहा। लेकिन उनको ये कौन समझाए कि हम भी उन जैसे ही हैं, हम भी साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, हम भी आप जैसे ही हैं। आर्ट्स और साइंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, है आपने ना, सही कहा, मतलब इंसान ही तो है। इंसान ही तो है। हाँ। हाँ, और सभी अलग अलग है। आप देखिए, अगर आप साइंस का बच्चा क्या बनेगा ज्यादा से ज्यादा? डॉक्टर, या इंजीनियर। या क्या बनेगा ज्यादा से ज्यादा? डॉक्टर या फिर इंजीनियर। लेकिन आर्ट्स वाला जो बंदा है वो आईएएस आईपीएस तक बन सकता है। हाँ, ज्यादातर बच्चे आपको आईएएस आईपीएस की फील्ड में आर्ट्स के बैकग्राउंड के मिलेंगे, आप अगर ज्यादातर देखें तो। आपने सही कहा। तो कोई कुछ भी बन सकता है, किसी का कोई नहीं है कि वो आर्ट्स से पढ़ रहा है कि बेकार है, ऐसा मत सोचिए। हाँ और ये मतलब पेरेंट्स की भी थोड़ी सी यहाँ पे गलती है। हाँ मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स जो है मतलब वो सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, तो उन्हें लगता है जी कि मतलब अगर आप देखिए डॉक्टर और इंजीनियर जो है मतलब आप एक एग्जाम पास करते हो और मतलब उसके बाद आपके मतलब ऑलमोस्ट चांस है कि आप डॉक्टर बन के निकल जाओगे, लेकिन जो हाँ, और बाकी वो भी ऑब्जेक्टिव हाँ क्वेश्चन का, कहीं हाँ के गलती से लग गया, कहीं चौका मार के लग गया, कुछ नहीं आपका। ये आपके पूरे, कोई अगर कोचिंग करता है, हाँ ज्यादातर 10th के बाद लोग कोचिंग करते हैं, आपके 2 साल की मेहनत एक दिन भी नहीं, 3 घंटे में जज हो जाती है कि हाँ आप कितने योग्य हो और कितने मतलब अयोग्य हो। तीन हाँ घंटा आपको ये जज कर देती है। मतलब तो ये वही मैं बात है, मतलब डॉक्टर जी इंजीनियर मतलब एग्जाम से हो जाता है, उस एग्जाम को पास कीजिए मतलब ऑलमोस्ट मतलब सर्टेनिटी है कि आप हो जाओगे, लेकिन मतलब बाकी हम्म स्पेस में आपका रिस्क है। आपको पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको अपने लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो जी पेरेंट्स उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उन्हें वो इजी लगने लगता है, तो वो ऐसा सजेस्ट करते हैं। और मतलब बड़ा होकर अगर आप सोचो कि आप अगर क्लास 10 में आप कोटा में चले जाते हो कोचिंग करने के लिए क्लास 10 में, जी बिकॉज आपको लगता है कि सबने कहा है ये हो तो आप जाते हो। तो बात है 10 11 12, काफी अलग चीज है 10 से 11 12। तो जो जी जी जी। जो मतलब पर्सपेक्टिव चेंज होता है वो 10 से 11 आने के बाद होता है ज्यादातर। हम्म। मेरा भी हुआ है 10 से 10 पार करके, मतलब 10 तक तो मतलब जी, कुछ इजी था, सब कुछ खुद सही किया था, ही नहीं, सब कुछ सही चल रहा हाँ है। कुछ खुद किया ही नहीं है। तो हाँ 11 12 में जब रियलाइज हुआ, तो वो रियलाइजेशन अगर आप
वो बच्चा को आप पहले भेज दे रहे हो कोटा पे, वो उसको वो सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो बच्चा कैसे मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? अगर बन भी गया तो मतलब वो कुछ उससे कुछ बेटर कर सकता था शायद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तो इतना ही है कि हमने बीतोवन का सवाल भी ले लिया है। हाँ तो अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। तो ये तो सारे सवाल हो गए और कुछ कुछ जवाब हमने दिए हैं, हाँ जवाब देने की कोशिश की है। तो आपके हिसाब से यूथ जो ये सारी चीजें गलतियां कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, यूथ हाँ एक्सपेक्टेशंस, रियलिटीज, डिजिटल दुनिया, प्यार मोहब्बत, मतलब जो भी है दोस्ती, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि यूथ को क्या करना चाहिए? ओके सत्यजीत, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब नो वन शुड टेल यू व्हाट शुड यू डू। इट्स यू, जी इट्स योर चॉइस। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से आपका बेनिफिट होगा। बिल्कुल ये आपके ऊपर है, आप कितने समय अपने पर्सनल काम के लिए लगाते बिल्कुल हो। आप आपको उस बिल्कुल हिसाब से सोचना होगा। मतलब लाइफ में बिल्कुल जो ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो समय ही है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरा डिसिप्लिनेट होना होगा, मतलब हम्म। पूरा पंक्चुअल होना होगा। कोई नहीं है उतना ज्यादा पंक्चुअल। तो जी, जस्ट, मतलब बस हाँ लिमिट में रहिए, हाँ, जस्ट समय को धोखा देने की कोशिश ना कीजिए। कोई कोशिश नहीं, मत कीजिए। कोई नहीं दे सकता। मतलब जिस समय पे जो करना है, मतलब जैसे हाँ कि मतलब प्रेजेंट में जिए, मतलब प्रेजेंट में आप एंजॉय कीजिए। हाँ, जो चीज जी आपको मतलब अच्छा लगता है, और हाँ। ऐसा अच्छा नहीं कि दूसरों को अच्छा लगता है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो सिर्फ हम्म। आपको अंदर से अच्छा लगता है, आप उस चीज को जी। फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और हम्म कुछ चीज ऐसे भी है जो मतलब हम सबको करना चाहिए, लाइक करंट अफेयर्स। वी हैव टू बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप क्लाइमेट चेंज, करंट क्लाइमेट चेंज या फिर डेली जो पॉलिटिकल न्यूज, ये सब है, जी। आपको इनका थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। जनरल एक, नॉलेज हाँ, एक्चुअली। तो तभी मतलब आप अच्छा और गलत का फर्क समझ पाएंगे। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए, हाँ जैसे जरूर। कि डेल कार्नेगी हो गए, ऊपर से और भी अच्छे से रॉबिन शर्मा हो गए। वो तो मतलब मॉडर्न, मतलब जो है मॉडर्न मिला के, मॉडर्न और माइथोलॉजी के मिला के वो कुछ लिखते हैं। उनका एक बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनके बुक्स पढ़ने से लाइफ चेंजेस होते हैं। और हाँ अगर आपको मतलब जिंदगी में पता नहीं कि क्या करना है, बस कुछ समय के लिए बैठ जाइए, हाँ बैठ के देखिए कि आपका मन किस लेवल पे सोच रहा है। कुछ मत कीजिए, कोई मंत्र वंत्र नहीं है कि मैं कहूंगा कि मंत्र पढ़िए, मेडिटेशन, ऐसा नहीं है। आप कुछ समय के लिए बैठ जाइए और देखिए कि आपका दिमाग क्या करता है। ये बिल्कुल और सही कहा है आपने जी सत्यजीत। मतलब जी जी। हम इतने बिजी है, मतलब इस चीज की हाँ समय नहीं मिलती। अगर आप थोड़े समय हाँ। के हम लिए भी बैठ जाएंगे तो बैठ के देखते ही नहीं कि सोल्यूशन हमने आ पूरे जाएगा। दिन क्या किया। हम बैठ के देखते भी नहीं है कि हमने पूरे दिन क्या किया। हाँ तो आप देखिए, आप अपने दिमाग को देखिए कि दिमाग क्या करता है, आप कितने ज्यादा मतलब बेकार हो गया है आपका दिमाग, ये सारी चीजों को ठीक करिए। हाँ और सुबह सुबह उठिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाइए। हाँ, शाम को थोड़ा सा निकलिए टहलने के लिए। हाँ, और थोड़ा सा हो सके तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप अगर मोबाइल यूज करते हैं तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगी हाँ मेडिटेशन वीडियो, मेडिटेशन म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए। माइंड बहुत ही शांत होगा ज्यादा। हाँ तो सत्यजीत। ये मतलब, तो ये मतलब ये सारे प्रिकॉशंस हैं कि हाँ अगर आपका माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है तो उन चीजों को, माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सारे थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस है। इतना ज्यादा मुझे भी नहीं पता है, हम भी कोई आपके जैसे ही हैं, हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हम जितना है उतना ही है, हमें हाँ पता है। बस ये सारे प्रिकॉशंस हैं। ऊपर से आप यूट्यूब और गूगल पे ये सर्च करिए ना कि हाउ टू पीस माई माइंड, बहुत सारे जवाब आ जाएंगे ना, बहुत हाँ, मतलब ज्यादा काफी बड़े अच्छे बड़े चीज भी है, मतलब अच्छे आपको अच्छे उस चीज भी हैं। अच्छे हाँ चीज भी चेक करना चाहिए कभी कभी। जी जी जी। कोई हाँ वेबसाइट पे जाने से अच्छा तो ये चेक कर लीजिए। हाँ जरूर। हाँ, तो वो चेक कर लिए, कोई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ थ्योरी दिया है, वो चीज से चेक कर लीजिए, उनका थोड़ा सा आइडिया है। वो सारी चीजें देखिए। मतलब हाँ अ, आपका दिमाग जो है ना, ये एक मतलब क्या है जो हम एक सांचे की तरह है। हाँ हाँ, आप इसमें जैसे चीजें रखेंगे
आपका सोच वैसी चीजें आपको परोस के देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक स्टोर रूम की तरह है। आप उसमें अगर अच्छी चीजें रखेंगे तो आप जब दुविधा में होंगे तो अच्छे विचार आएंगे। आप अगर बुरी चीजें उसमें रखेंगे तो आपको बुरी चीजें देगा। हाँ, लोग जो आपके आसपास के हैं वो आपको पॉजिटिविटी के रखने हैं, पॉजिटिव हाँ वाइब बिल्कुल। जो दें। नेगेटिव को लोगों को थोड़ा दूर रखना है उनसे। हाँ जी, मतलब, और मतलब ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है वो मतलब एकदम लिमिटलेस, हम कुछ भी कर सकते हैं लिमिटलेस। इंसान। हाँ, या आपको सिर्फ कोशिश करना है, वही काफी कोशिश है। करना है। या आपको बस सोचना है और सोचने के बाद कोशिश ऑटोमेटिकली होगा। हाँ चलो जी। जी। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि स्काई इज नॉट द लिमिट। यस चलो स्काई जी। इज नॉट आवर लिमिट, नॉट द लिमिट। यस, वी कैन गो बियॉन्ड। वी कैन गो बियॉन्ड। यस, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। यस। और हम उसके बहुत पास हैं, हम अभी भी खोज रहे हैं। हाँ वी आर चलो जी, स्टिल सर्चिंग दैट। आपने सही या कहा है। जी। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप हाँ, आपने अपना कीमती समय हम मतलब इस शो को दिया। तो मुझे भी अच्छा आपको लगा इसका पार्ट होने में। जी जी जी, तो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। और अंत में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं जितने भी लोग अभी तक सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मैं आप कर छोड़ता हूँ कि आप मतलब अंत में कुछ कहिए, उसके बाद ये वीडियो एकदम से क्लोज है। तो अंत में मैं ये कहना जी चाहूंगा कि आप किसी जी, और से पहले आप खुद पर भरोसा करो। बिल्कुल। जो चीज आपके हाथों में नहीं है उसे सोच के आप मतलब वक्त बर्बाद मत करो। जाया मत कीजिए। हाँ, हाँ, वो जाया मत कीजिए। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो, इसमें कोई बुरी जी, बात नहीं है। एंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में मैंने एक मतलब सेंटेंस उठाया है, ये उठाया है मैंने गीता से। तो ये है मतलब मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि बिल्कुल। आप काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जी जी जी, श्री कृष्ण ने कहा है कि आप काम करते जाओ, फल की चिंता आप मत कीजिए। हाँ, फल देना मेरा काम है और काम करना आपका। तो इसी के साथ मैं मतलब सत्यजीत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुझे यहाँ पर बुलाने के शुक्रिया लिए। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं आप लोगों से भी अभी के लिए विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं। मतलब आप अगर अभी तक कोई सुन रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपसे मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक अगले एपिसोड में और कुछ अलग सोच के साथ, कुछ अलग लोग के साथ, अलग नजरिए के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना है तो इस वजह से थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस रखिए, स्वस्थ रहिए और मतलब मजा मार रही है। और क्या है, जिंदगी बहुत ही बड़ी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर होगा। मतलब निराश मत होइए, हमेशा हौसला रखिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।